राधा मोहन जी जब सांसद बने, सुनिए ना, पहले जब नीतीश कुमार जब सरकार में नहीं थे आपके साथ, सुनिए हम बता रहे हैं, सुनिए आप सुनिए ना, हम कह रहे हैं सुनिए ना, आप सुनिए ना, एक मिनट, मेरा बात नहीं सुनिएगा। नीतीश कुमार जी सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो यही ऑडिटोरियम गांधी जो सभागार है उसमें सारा पोल खोल दिए थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय किसका दिया हुआ है और कौन प्रयास किया था। क्या बात खोले, वो क्या पोल खोले, क्या बात सच्चाई। त्यागरा मीडिया, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान के पास। हमारे साथ पिपरा विधानसभा के प्रभारी मौजूद हैं भाजपा के, और यहाँ के जनता भी मौजूद है। आइए हम इस बार जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव की बिगुल अब बज चुकी है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं चुनाव को लेकर। आइए हम जानते हैं कि चंपारण वासियों का क्या मिजाज है। आपका क्या नाम है सर? अजय उपाध्याय मेरा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मोतिहारी शहर के ही रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के विगत 25 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में पिपरा विधानसभा के संगठन की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं और अभी चुनावी जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है इसमें तरह तरह के लोग जो है अपना जो है वक्तव्य चारों तरफ दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच और विचार और सिद्धांत है उसका एक मात्र जो है लक्ष्य है कि हमारा देश कैसे विकसित हो, हमारा देश कैसे समृद्ध हो, यहाँ के लोग वो जो है कैसे जो है विकसित करे, विकसित समृद्ध भारत का निर्माण करे, समृद्ध बिहार का निर्माण करे और विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करे। इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी की विशेष फोकस है। लेकिन इस चुनावी जो रंग भूमि जो चल रही है इसमें जो है बहुत सारी विपक्षी पार्टी हैं जो विभिन्न तरह के जात के नारा देकर, कभी क्षेत्रवाद का नारा देकर, कभी कुछ का नारा देकर ये जो है लोगों को बरगलाने का काम करती है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो एक अपना छवि है उस छवि को जो है मुस्लिम विरोधी जो चेहरा लोग बना के जो है रखा हुआ है लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है किसी के विरोधी का जो है उसका जो भी विकास कार्य है वो समाज के सभी तबके तक पहुंचने का कार्य कर रहा है। और वर्तमान में मुस्लिम विरोधी चेहरा बनाकर मुस्लिम वोट जो है भाजपा को जो है नहीं देने का कार्य करता है और मुस्लिम वोट मुस्लिम को यही लगता है कि भाजपा मेरी विरोधी है और इस कारण से जो है मुस्लिम टोटल, उसमें कोई जाति विशेष नहीं, जबकि उसमें भी जाति है, बहुत सारे विभिन्न जातियां हैं, लेकिन मुस्लिम जो है केवल जाति के आधार पर नहीं, मुस्लिम के नाम पर भाजपा का विरोध करके वो वोट नहीं देती है। जबकि हिंदू समाज में जाति के नाम पर बैठकर कोई जो है वैश्य के नाम पर बैठ जाता है, कोई भूमियार के नाम पर बैठ जाता है, कोई जो है क्या कहते हैं ब्राह्मण के नाम। चुनाव में थोड़ी कहना है इसका, तो अभी बिहार सरकार जमीन दिया है। अभी हम बिहार, सुनिए हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पेपर देखे हैं कैसे जमीन मिला और क्या मिला, क्या डीपीआर बन रहा है और डीपीआर के कौन से मेंबर हैं हमसे पूछिए आप, हम जानते हैं उसमें जमीन मिला। आप ही बताइए ना कैसे जमीन मिला है। बिहार सरकार का जमीन जमीन तो बिहार सरकार उतना 2016 के बाद से कहाँ था बिहार सरकार? बिहार सरकार कहाँ था बिहार सरकार? बिहार सरकार इन्होंने बताया कि बिहार सरकार के, लेकिन बिहार सरकार में थे, लेकिन इधर उथल पुथल होने के कारण सरकार आप देख रहे हैं उस समय बोल रहे थे कि नहीं बिहार, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मोतिहारी में विकास हुआ है। आप कहिए ना नीतीश कुमार का चरित्र नहीं है कोई। देखिए यहाँ पे कुर्सी लगा है रोटरी क्लब के द्वारा, वहाँ राधा मोहन जी के द्वारा लगा है, एक वहाँ आप देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं ना। सबसे पहले इन्होंने आरोप लगा कि उधर लोग नहीं बैठेगा, तो उसको पीछे लगाना चाहिए, धूप में लगा। अरे ठीक है बनेंगे क्या, 7वां बार बन के 8वां बार विकास देखने को मिलेगा, समय आने नहीं कभी नहीं होगा। अब जो हो गया सो हो गया, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। दूसरे स्टेट के बच्चे आके अपने मोतिहारी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है, यहाँ पे कैंपस देख के चले जाते हैं, कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, कैंपस देख के वापस चले जाते हैं। यहाँ से कैंपस देख के वापस चले जाते हैं कि यहाँ पे कैंपस नहीं है केंद्रीय विश्वविद्यालय के, और छात्र चले जाते हैं दूसरी जगह। बनेगा ना भाई, कहाँ था 7 साल से चुनाव के समय? 7 साल और 10 साल आप नहीं देखिए, बनेगा चुनाव के समय में नहीं, चुनाव के बाद ही बनेगा। विश्वविद्यालय तो अभी जो है उसका अधिग्रहण का जो है कार्य हो गया, डीपीआर बन गया, उसका टेंडर। विश्वविद्यालय आपकी उपलब्धि नहीं है,
विश्वविद्यालय उपलब्धि नहीं है। विश्वविद्यालय बहुत पहले सैंक्शन हुआ था यहाँ पे, जिस समय सरकार ने यहाँ से लौट गया था, गया जो है जाके चला गया था गया, और गया के बाद जो है मोतिहारी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय था यहाँ पे। मोहन जी, राधा मोहन जी जब सांसद बने, सुनिए ना, पहले जब नीतीश कुमार जब सरकार में नहीं थे आपके साथ, सुनिए हम बता रहे हैं, सुनिए आप सुनिए ना, हम कह रहे हैं सुनिए ना, आप सुनिए ना, एक मिनट, मेरा बात नहीं सुनिएगा। नीतीश कुमार जी सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो यही ऑडिटोरियम गांधी जो सभागार है उसमें सारा पोल खोल दिए थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय किसका दिया हुआ है, और कोई कौन प्रयास किया था, क्या बात खोले वो क्या पोल खोले, क्या बात सच्चाई। हवाई अड्डा है वो चालू हो गया। यहाँ हवाई अड्डा के नाम पे, हवाई अड्डा हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, टेम्पू ऑटो बस से बैठ के आते हैं, कहाँ जाना है हवाई अड्डा, लेकिन आज तक हवाई अड्डा पे कोई हम लोग उतरते हुए देखे ही नहीं है जहाज कभी। यहाँ भी चूंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चुका है और हवाई पट्टी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भाजपा का सरकार, एनडीए का सरकार साथ में था, एक बात है नहीं अधिग्रहण कराया आज तक, भाड़ा पे चल रहा है, लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय में। इसकी कोई प्रमाणिकता आपके पास है क्या? सब कुछ का प्रमाणिकता है, बिना प्रमाणिकता का कोई आरोप नहीं लगता है किसी पे। नहीं, प्रमाणिकता प्रस्तुत कीजिए तब आरोप लगाइए। दूसरी बात यह है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो स्थापना जो है बिल्डिंग बनने जा रही है, और आने वाले जो है समय में कुछ ही दिन में वो हेलीकॉप्टर भी, हवाई जहाज भी जो है चुनाव में आप कह दीजिएगा, क्या गारंटी रहेगी? ऐसा जो है देखने को कहना है इसका, तो अभी बिहार सरकार जमीन दिया है अभी हम बिहार, सुनिए हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पेपर देखे हैं कैसे जमीन मिला और क्या मिला, क्या डीपीआर बन रहा है, और डीपीआर के कौन से मेंबर हैं हमसे पूछिए आप, हम जानते हैं उसमें जमीन मिला। आप ही बताइए ना कैसे जमीन मिला है। बिहार सरकार का जमीन जमीन तो बिहार सरकार उतना 2016 के बाद से कहाँ था बिहार सरकार? कहाँ था बिहार सरकार? इन्होंने बताया कि बिहार सरकार के, लेकिन बिहार सरकार में थे, लेकिन इधर उथल पुथल होने के कारण सरकार आप देख रहे हैं उस समय बोल रहे थे कि नहीं बिहार, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मोतिहारी में विकास हुआ है। आप कहिए ना नीतीश कुमार का चरित्र नहीं है कोई। देखिए यहाँ पे कुर्सी लगा है, रोटरी क्लब के द्वारा चलाता है, कोई सरकार नहीं ना चलाता है, इसको सरकारी माध्यम से चालू करवा दिया। क्या यहाँ पे राधा मोहन सिंह अगर चाहते तो कोई बड़ा उद्योगपति यहाँ पे नहीं आता? उद्योगपति यहाँ पे आया था, और वो यहाँ का जो है सर्वे करके, चूंकि कोई भी बैंक भी, एक छोटा बैंक भी स्थापित होता है तो बैंक स्थापना के पहले वहाँ सर्वे करता है कि मेरे लायक जो है ये जगह है कि नहीं। तो वो उद्योगपति भी यहाँ पे आए और यहाँ के जो पहले चीनी मिल था उसकी स्थिति का जो है पूरा सर्वे किए, सब जानकारी इकट्ठा किए, और वो जो है वो देखे कि यहाँ जो है हमको चीनी मिल चलाने में फ़ायदा नहीं है, निजी जो है उद्योगपति होने का चीनी का जो रेट है, और आम जन का मुद्दा है। यहाँ के माननीय सांसद राधा मोहन सिंह से हम लोग को अपेक्षा भी है कि इस बार अगर जीत रहे हैं तो यहाँ चीनी मिल का स्थापना जरूर होगा, यहाँ पे चीनी मिल बनेगा और चीनी मिल सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि राधा मोहन सिंह जी कृषि मंत्री होते हुए भी यहाँ चीनी मिल नहीं बैठा पाए। इस सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा शिकायत का बात है। शर्मसार होना चाहिए उनको इस बात को लेके कि हम कृषि मंत्री, इस देश कृषि प्रधान देश के कृषि मंत्री होते हुए भी यहाँ पे जहाँ हमारा लोकल सांसद का क्षेत्र है, हम अपने संसदीय क्षेत्र में चीनी मिल नहीं बैठा पाए, चीनी मिल जो बंद पड़ा है उसको चालू नहीं करा पाए, और यहाँ के कुछ चंद नेताओं ने चीनी मिल का पूरा जमीन हड़पा हुआ है, दावा के साथ कह रहे हैं हम। सबसे पहली बात तो यह है कि चीनी मिल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले, और माननीय राधा मोहन जी भी कृषि मंत्री रहते हुए प्रयास किए। यहाँ पे चूँकि चीनी मिल जो है वो सरकार की नहीं होती है, सरकार ने लगता है नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अपना पल्ला बदलेंगे। 16 सांसद को जीतने से मतलब है उनको, और
वो जानते थे कि महागठबंधन में रहेंगे तो हमको कम सीट मिलेगी और वहाँ चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अभी देश जो है 2047 की तैयारी कर रही है। देश को डेवलप होना है, देश फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। और नीतीश कुमार जी फिर चले गए थे उधर, लेकिन अब भाजपा का सहारा लेंगे, फिर चले जाएंगे आरजेडी में, तो उनका कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई कुछ भी हो जाए मैं भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा, तो ऐसा क्यों? देखिए पलटीमार है नीतीश कुमार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सिंह हुआ और हम विद्यार्थी हैं अभी, ठीक है। और नीतीश कुमार का यही चरित्र है कि कभी भाजपा में रहते हैं, कभी राजद में रहते हैं, कभी कहीं रहेंगे, कभी कहीं रहेंगे। उनका कोई एक विचारधारा नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से राजनीति करते हैं और बिहार को गर्त में ले जाने का काम किए हैं तो कोई नीतीश कुमार किया है। 17 महीना आरजेडी के साथ रहे, सरकार बनाए, फिर इधर लोकसभा का जब चुनाव आया तो इधर लोकसभा में भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में आ गए। इनको चाहिए कि अभी लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है यहाँ पे, उनको जो भी सीट मिली है और भाजपा के सहारे वो अपने सीट निकाल लेंगे और फिर यहाँ से महागठबंधन जो है राजद है वहाँ जाके फिर शिफ्ट हो जाएंगे विधानसभा चुनाव के समय। अच्छा, ये अभी एनडीए में आ गए तो फिर ये राजद में चले जाएंगे क्या? 100% हमारा बात नोट कर लीजिएगा आप। क्या सही है? 100% सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का जो है कार्य करती है। जिसको आना है यहाँ टिकट मिलता है आपके कहने से। जैसे आपने बताया कि सिस्टम है पार्टी में क्या सिस्टम है बताइए? एक हम लोग का जो कमेटी है ऊपर, जो संसदीय बोर्ड है, उसके निर्णय से टिकट दिया जाता है ना। राधा मोहन जी तो खुद चाहते थे कि हम यहाँ से अब हो गया, हम 9 बार चुनाव लड़े हैं, अब हमको तो कोई दूसरा नाम पेश किए थे कि इनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन आप जैसे नाम आपने बताया तो नेम आप बता सकते हैं? हाँ भाई, नाम चला था, पेपर में भी आया था नाम। आपने पेपर में देखा तो नेम आप बताइए ना। यहाँ प्रमोद जी का नाम गया था, हमारे विधायक है पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव, उनका नाम गया था, इन लोगों का नाम गया था ऊपर केंद्रीय नेतृत्व में। लेकिन ऊपर से नेतृत्व ने कहा कि नहीं राधा मोहन जी आपने काम किया है, आप फिर एक बार चुनाव यहाँ से लड़िए, तब चुनाव लड़ रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि जब आप पार्टी के, इन्होंने बताया कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है इनका भी नाम गया था, पिपरा कोटी के विधायक का भी नाम गया था, लेकिन ऐसा क्यों राधा मोहन सिंह जी को? ऐसा कोई नाम नहीं गया था, कुछ नहीं हुआ था, यहाँ का सर्वे भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन एक बनाई हुई जो लॉबी है उस लॉबी के थ्रू राधा मोहन जी इस बार फिर प्रत्याशी बने हैं। इसका कोई बेस नहीं है इसका। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी में कोई लॉबी नहीं चलता लॉबी है, आप नहीं जानते। इन्होंने बताया लॉबी, आप कह रहे लॉबी नहीं है। इनको अब पता कहीं हो सकता है, कहीं ऊपर से आया हो, लेकिन पता है ले? कोई लॉबी नहीं। आप पार्टी के लोग हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता बन सकते हैं, हम आम जनता है, हम कुछ भी ठीक बात है, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, इसके लिए नहीं। पार्टी में हम लोग जान रहे कोई लॉबी पार्टी में नहीं है। लॉबीबाजी यहाँ नहीं चलता है। नेतृत्व जो निर्णय यहाँ एक करता है। विचार सिद्धांत के तहत सब कार्यकर्ता काम करते हैं, यहाँ कोई लॉबी नहीं। यहाँ कोई सिद्धांत नहीं है। यहाँ के लोकल जो भाजपा का जो यहाँ का सिद्धांत है, यहाँ भाजपा सिद्धांत से नहीं चलती है। यहाँ एमएलसी में किसी दूसरे प्रत्याशी को समर्थन करेंगे और दूसरे चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। जब चेयरमैन का चुनाव आएगा अपने पार्टी का विरोध करेंगे, फिर कहीं दूसरा चुनाव होगा उसमें उसको हटा के अपने जाति को देख के सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ यही होते आ रहा है अभी। यहाँ पे जातिवादी है क्या? जो ये मोतिहारी है क्या? जातिवादी होती है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जातिवादी नहीं है। समाज में जो है जो वर्तमान परिस्थिति है, जो परिदृश्य है, उस स्टेज में जो है हमें पार्टी की तरफ से क्या करना चाहिए, पार्टी उस पर सोच विचार के निर्णय लेती है। ऐसा कुछ नहीं। अब पार्टी के लोग हैं तो पार्टी के बात ही करेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा सिद्धांत है, विचार है, उसके अनुसार हम बात करते हैं। यहाँ कोई विचार नहीं है, यहाँ किसी विचार को फॉलो नहीं करता है भाजपा सिर्फ यहाँ के जो लोकल भाजपा है वो राधा मोहन सिंह के हिसाब से चलता है। राधा मोहन सिंह ही विचार है, राधा मोहन सिंह ही पार्टी है और सब कुछ राधा मोहन सिंह ही है यहाँ के। ऐसा कुछ नहीं है। राधा मोहन सिंह जी जो है हम लोग के गार्जियन है, मार्गदर्शक हैं, गुरु है और पार्टी को जो है सींचने का काम उन्होंने किया है इस पूर्वी चंपारण में। और एक जो है वो अपने पूरे केंद्रीय स्तर पे अपना स्थान बनाए और उनके साथ जो है बहुत सारे उन्हीं का जो है सचिंदर सिंह विधायक बनाए हुए हैं, प्रमोद कुमार विधायक उन्हीं का देन है, श्याम बाबू यादव उन्हीं के विधायक बनाए हुए हैं। थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि यहाँ विचारधारा वही है, पार्टी वही है, तो फिर ये हम पे भड़क गए थे
कि अपना विचारधारा है। अभी अपने मुंह से कह रहे हैं कि विधायक वहीं बना दिए, उनको विधायक वहीं बना दिए, उनको विधायक वहीं बना दिए। भाई, कहने का नहीं कहने का, देखिए आप इसका उल्टा अर्थ ले रहे हैं। नहीं उल्टा नहीं उल्टा आप नहीं आप उल्टा भी इसको पकड़ लिए। मेरे कहने का मतलब ये है उन्होंने सबको आगे बढ़ाने का काम किया। केवल आप ये अपना बात बदल दिए, बात पकड़ा गए हैं तो बात बदल दिए। उन्होंने उसी को आगे बढ़ाया जो उनका हर समय बात माने, उनके आगे पीछे किया। अगर कोई भाजपा या कितना भी कैडर कार्यकर्ता हो, अगर वो अपना काम करता है वहाँ और उनके कहने के हिसाब से नहीं चलता है, उनके हिसाब से नहीं चलता है, उसको पार्टी में गिरा दिया जाता है और पार्टी से निष्कासित भी कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रमाण बबलू गुप्ता जी है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बबलू गुप्ता जी एमएलसी चुनाव में जब खड़ा हुए थे तो यही इन्हीं के जो बोल रहे हैं कि इनको बना दिए, उनको बना दिए, सही में महेश्वर बाबू को बना दिए यहाँ से एमएलसी। सही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है सही कह रहे हैं। राधा मोहन सिंह ही विचार है, राधा मोहन सिंह ही पार्टी है, राधा मोहन सिंह ही यहाँ के सब कुछ है। और हम लोग इस बार राधा मोहन सिंह को वोट नहीं देंगे, वोट देंगे हम लोग मोदी जी को। और कमल निशान हम लोग का जो निशान जो है वो कमल निशान रहेगा। बात है मोदी जी के। ठीक है, धन्यवाद। जैसे इन्होंने बताया कि मैं विचारधारा पे वोट नहीं दूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देखते हुए वोट दूंगा। कैमरामैन राज्य के साथ सत्याग्रह मीडिया, मोतिहारी।